नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग 4 नवंबर से 11 नवंबर के लिए उनके लिए जनरल होगी। ये जनरल रीडिंग है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट में है, बातें नहीं हो रही हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। सबसे पहले फीलिंग देखते हैं, फिर वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो फीलिंग देख लेते हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सॉरी गाइस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उन्हें या तो वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी प्यार है, प्रेम है, काफ़ी लगाव है, और भले ही आप एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, आपकी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है। तो अचानक से वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन हो जाता है, खुलकर बातें हो जाती हैं, क्लियर कट खुलकर बातें होंगी, ऑनेस्ट ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, कोई प्रेम नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखा नहीं, एकदम आमने सामने बातें होती हैं। या फिर अगर वो जो जो कैप्रिकॉन है, तो वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर वो दूर रहते हैं, सामने से नहीं आ सकते, तो मैसेज कॉल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कैसे भी जैसे भी पॉसिबल हो सके इनसे कांटेक्ट करें। और अगर सामने से आ सकते हैं, लंबे समय से आप आमने सामने नहीं मिले हैं, तो टूर ट्रैवल करके जैसे भी पॉसिबल हो आप उनसे आकर मिलें। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनसे आकर मिलें और एक कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, तो चीज़ें फिर से एक हो सकती हैं, रिश्ता फिर से बन सकता है। फिर से जो चीज़ें चली गई थी, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो वो रिश्ता फिर से बन सकता है। और इसके लिए वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर तैयार करें, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है कैप्रिकॉन, वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन जिनके साथ जिनसे उनका ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो वो क्या चाहते हैं जी। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट। वाव। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते को फिर से पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराना चाह रहे हैं। जो शुरू में रोमांटिक दिन होते थे, स्कूल कॉलेज के दिनों में जो प्यार प्रेम होता था, या स्टार्टिंग में जो आप लव रिलेशनशिप में थे, या तो वही प्यार दोहराना चाहते हैं, वही पुराना समय याद करना चाह रहे हैं। उस एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कि अगर आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करेंगे, फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, वापस इस रिश्ते में आएंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है, अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये पेयर एक दूसरे के लिए बना है। अगर वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को फील करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जजमेंटल ना बने। जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय जो वक्त बीत गया है, उनको जाने दें और दोबारा से एक दूसरे के साथ
प्यार से, प्रेम से, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़े, फॉरगिव करें एक दूसरे के लिए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और प्यार प्रेम, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो गड़े इस रिश्ते में, चाहे किसी की वजह से भी कैसे भी रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन अगर वो इसमें दोबारा से वापस आएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेंगी उनको, और ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, और आगे जाकर ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो क्या एक्शन लेंगे वो 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के लिए? कैप्रिकॉन के पर्सन क्या एक्शन लेंगे कैप्रिकॉन के लिए? फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते को लेकर वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक गया, थम गया, स्टक एनर्जी में है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके उनका नज़रिया चेंज होगा। वो या तो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, या फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो रिश्ता प्रैक्टिकल होगा, खुशियों में तब्दील होगा, स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में। और वो यही एक्शन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए, वो कमिटमेंट वगैरह किया जाए। अगर इस रिश्ते में वो यही कमिटमेंट इस रिश्ते में करना चाह रहे हैं कि दोबारा से फिर से इस रिश्ते में कोई परेशानी बाधाएं नहीं होंगी, और वो इस रिश्ते को दोबारा से शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट वगैरह होगा, शादी में कन्वर्ट होगा ये रिश्ता, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, एक परिवार, एक फैमिली की तरह ये रिश्ता बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। तो वो सबसे पहले यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए खुद हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए अपना नज़रिया चेंज करना चाह रहे हैं वो, कि जो रिश्ता रुक गया है, थम गया है, उसमें ये रिश्ता आगे कमिटमेंट वगैरह में तब्दील होगा, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा। तो ऐसा वो इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। मतलब या फिर आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, और जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप उनकी तरफ बढ़ें और इसमें एक्शन लें। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्शन अगर लेते हैं, तो जल्दी ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं। इसका यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी इस रिश्ते को लेकर। रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रह सकती है, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके जो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप या तो आप इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन, दूरियां बनी हुई हैं, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालें। इस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को बाहर करें। इससे बाहर निकलें, आप एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि जो लंबे समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अगर आप इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। या फिर जो इस रिश्ते में ये रिश्ता रुका हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको फिनिश करें, इस रिश्ते को मतलब कंप्लीट करें, या तो बिल्कुल इसको ख़त्म कर दें, इसको जड़ से ख़त्म कर दें, और नए रास्ते की तरफ बढ़ें, नए रास्ते के बारे में सोचें। या फिर अगर इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं, तो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए
नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। और जो ये रिश्ता बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, उस रिश्ते को बर्डन बोझ ना समझें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि ये आपकी जिम्मेदारी में है। आप इस रिश्ते में वापस आएंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें और नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, बिल्कुल शुरुआत से, इस तरह से कि आप एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं और दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है। तो या तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाह रहे हैं तो इस रिश्ते को अधर में ना लटकाएं, बीच में ना लटकाएं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करें। इसको ख़त्म करते हुए एक दूसरे से खुलकर बातें करें और इस रिश्ते को ख़त्म करें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नए डायरेक्शन की तरफ लाइफ में आगे बढ़ें। इसको बीच में नहीं रोकना है, या तो इसको बिल्कुल फिनिश करें या नए सिरे से इसको शुरू करें। दोनों चीज़ें ही आपके लिए ठीक हो सकती हैं। तो और अगर आप लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से दोबारा से इस रिश्ते को उठाते हैं कि जो कुछ हुआ उसको पास्ट में छोड़ देते हैं और फ्यूचर के लिए अच्छा बनाने की इस रिश्ते को के लिए इस रिश्ते में जो इसको बर्डन बोझ माना जा रहा है, फैमिली परिवार के साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को हैंडल करते हैं और इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करते हैं। तो इसको एक नया मोड़, नई दिशा दे सकते हैं। दोबारा से इस रिश्ते को लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, तो शुरू से शुरू कीजिए, या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करते हुए अपने एक नए रिश्ते की तरफ लाइफ में आगे बढ़िए। जो सेपरेशन, जो दूरियां, ये जो ब्रेकअप अगर चाह रहे हैं लंबे समय से, आप रिश्ते में वापस आना ही नहीं चाहते हैं, तो जो ये समय है वो आपके दूरियां बनाने का भी है, बिल्कुल पास आने का भी है और दूरियां बनाने का भी। अगर आप दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो नए सिरे से इस रिश्ते को उठाइए, एक दोबारा से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर दीजिए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके। इस रिश्ते को बोझ मत मानिए, और अगर आप बोझ मान रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है इस रिश्ते में और दूरियां बनाना चाह रहे हैं, तो इस रिश्ते में को एकदम से ख़त्म कीजिए, आपस में बातें करके इसको ख़त्म कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो देख लीजिए जो आपको ठीक लगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो दोनों डायरेक्शन में ही, कुछ केसेस में आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन, हेल्प मिलती रहे और मैं आगे बढ़ती रहूँ। थैंक यू।